सर, यहाँ पे हाउस की इस तरफ भी मियाँ अज़हर साहब के हवाले से अच्छे ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। वो यकीनन बहुत सिफ़ात के मालिक थे, अच्छे अखलाक के मालिक थे और हमारी जमात के साथ भी उनका बल्कि एक ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा और इस ताल्लुक़ की बुनियाद मियाँ अज़हर साहब के वालिद और प्राइम मिनिस्टर साहब और नवाज शरीफ साहब के वालिद मियाँ शरीफ मरहूम, इनकी दोस्ती से ये मामला शुरू हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का लॉस है, इस हाउस का लॉस है और उनके जाने से सियासत में एक खला पैदा हुआ है जो शायद पुर नहीं हो सकेगा। और लाहौर में, क्योंकि मेरी पैदाइश भी, मैं लाहौर में ही बड़ा हुआ, लाहौर की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम था और लाहौर की सियासत के हवाले से जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो मियाँ अज़हर साहब के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब ने यहाँ पे बात की, मैं सिर्फ एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की वालदा की वफ़ात हुई। हम अदालत में खड़े थे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 5 लाहौर के अंदर। सर, जज साहब को मैंने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब यहाँ बैठे हैं, गवाही देंगे। हम यूनिफॉर्म में पेश हुए, काली टाई काला कोट पहने। हमने जज साहब को रिक्वेस्ट किया कि आपका जो कैदी है इसकी वालदा की मैयत घर पड़ी है, अगर आज आप इजाज़त दे दें तो ये आज की प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर दी। और इमरान खान साहब हर लम्हे की अपडेट लेते थे। और देखिए, 9 मई के वाक़यात हमने तो नहीं किए, आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन सा इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोधा की यादगारों को मस्मार किया, आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। इनको सही तकलीफ हो रही है, इनको बिल्कुल दुरुस्त तकलीफ हो रही है। और 9 मई की ना कौम से माफी मांगी, मनसूबाबंदी के तहत हमला किया। 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें, या शोर ना डालें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी, लतीफ खोसा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, अच्छा ये जनाब स्पीकर, ये साथ वाली कुर्सी को खाली देखकर, चूँकि वो मेरे साथ ही बैठा करते थे, उनकी नशिस्त मेरे साथ ही मुख्तस हुई थी। आज इस खाली नशिस्त को देखकर मेरे दिल को एक ऐसा हौल सा पड़ रहा है कि ये खला, और ये खला इस तरह का है जिस तरह मैं समझता हूँ ये शराफत का एक ऐसा मुजस्समा थे। हमारी सियासत की एक जो पुरानी रवायात थी उनकी हुस्न था, एक ऐसा खूबसूरत हुस्न था जिसकी आज हमने एक थोड़ा सा बरअक्स, उसका उलट अक्स जो है हमारे वज़ीर इत्तलाआत की खूबसूरत शुबहात से अयां हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसी मुतनाज़ा चीज़ को छेड़ा है और ऐसे मरहले पर जो मैं समझता हूँ कि गैर मुतनाज़ा एक शख्सियत थी, जिसकी आज उनकी तारीफ़ और उनका जो है याद करना, उनकी माजी को याद करना, उनकी खिदमात को याद करना आज का दिन इसीलिए मुख्तस था। लेकिन इससे भी बाज नहीं आए तो यहीं से आप अंदाज़ा कीजिएगा कि क्या ये जमहूरियत का कत्ल चाहते हैं। मियाँ साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे। मियाँ साहब ने कहा कि खुदारा मेरे बेटे पर जो है इस तरह से पहाड़ गिराया गया है, इस तरह से झूठे मुकदमात दायर किए गए हैं, आप खुदारा वकालत कीजिएगा। इनके साथ, मियाँ साहब के साथ एक और MNA साहब भी तशरीफ़ लाए थे और मैंने कहा कि मियाँ साहब मैं हाज़िर हूँ जिस तरह की हो, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इसका नतीजे क्या होंगे। और उसके बाद मियाँ साहब के साथ यहाँ अक्सर हमारी मुलाकात होती थी, लेकिन कभी उन्होंने ऊंचा नहीं बोला था। वो इतनी आहिस्तगी से, इतनी खूबसूरती से, इतनी लताफत से, इतने जो है आहिस्तगी से बोलते थे कि उनको साथ लग के कान साथ लगा कर सुनना पड़ता था। तो ऐसी शख्सियात मैं समझता हूँ ये नापैद हो गई हैं। बदकिस्मती है हमारी इस सियासत की। वो लॉर्ड मेयर रहे लाहौर के, और लॉर्ड मेयर होने के नाता से उन्होंने ग्रास रूट लेवल की सियासत की थी। फिर वो मेंबर कौमी असम्बली भी रहे
और उसके बाद गवर्नर रहे। जब मैं गवर्नर बना तो मैंने उनके स्टाफ ने जितनी वो गवर्नर हाउस का स्टाफ था जितनी वो तारीफ़ें करते थे कि मियाँ साहब बहुत ही बाइखलाक, बहुत ही मोहब्बत करने वाले, अपने मुलाजमों को कभी उन्होंने मुलाजिम नहीं समझा था और वो अपना फैमिली एक खानवादे को समझ कर ही मियाँ साहब ने गवर्नरी की है। तो उनकी वहाँ भी तारीफ़ की गूंज थी, जिस वो हल्के में रहे हैं, जिस ओहदे पर रहे हैं। और मैंने जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब उनकी मैयत को कंधा दिया तो अगला जो वो था पाया जो था अगला उस बेड का, उस चारपाई का, वो हमाद ने पकड़ा हुआ था और हमाद 1 मिनट के लिए आया और उसके बाद उसको पकड़कर और फिर गाड़ी में बैठकर उसको जाना पड़ गया। तो क्या इस तरह से बाप का जनाजा इस तरह से उठाया जाता है? और उसके बाद फिर मस्जिद में जब उनका कुल हुए थे तो उसके बाद भी मैंने हमाद के साथ बैठकर और उनके साथ ताज़ियत की थी। या ये कहें कि इनकी हुकूमत नहीं है और इनका कोई इख्तियार नहीं है इन चीज़ों पर, या ये कहें वाज़े तौर पर कि इनका कोई इख्तियार नहीं है जी। और आप देखें कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि एक तरफ तो ये चोरी चोरी जाके सारे मिले हैं हमाद अजहर से, क्यों नहीं मिलते? फिर क्यों नहीं उसको जो है बताते कि भाई तुम, आपका खुद जनाब चेयरमैन स्पीकर साहब, आप भी मियाँ अजहर साहब को जानते हैं, आप भी उस ख़ानदान को जानते हैं, आप भी जो है MNA लाहौर से बने हैं, मैं भी MNA लाहौर ही से बना हूँ, इसलिए वो मेरे हल्के के करीब से हैं। मैं एज ए लाहौर MNA की हैसियत से भी मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके खानवादे को लुक आफ्टर करें। अगर मियाँ साहब की ये कर रहे थे कि मियाँ साहब के, हम बिल्कुल उस वक्त भी मियाँ साहब के साथ थे, कुलसूम बीबी के साथ थे, उनके मरहूम वालिद के साथ थे, सही माने में हुकूमत में इक़्तिदार में हैं। अगर ये फॉर्म 47 का तोक को उठाकर बाहर फेंकें और इस बात को तस्लीम करें तो काश के हम जो है अच्छी रवायात करें। मैं फिर बार दीगर कहूँगा कि मियाँ अजहर जो है, ही वॉज अ जेंटलमैन पार एक्सेलेंस। सर, मुझे आज इनकी ये नशिस्त को खाली देखकर मेरा वाकई दिल जो है वो खून के आंसू रोने को दिल कर रहा है कि ऐसी शरीफ एक शख्सियत जो है इस मुल्क से उठ गई है, चली गई है। और क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उसके खानवादे को कम से कम सुकून से चेहलम गुजारने दें और उनको जो है अफसोस करने दें? हमारे दिल उनके फैमिलीज़ के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला उनके पसमानदान को जो है इस हौसला दे और ये तकवीयत दे कि वो इस गम को जो है बर्दाश्त कर सकें और अपने वालिद के जो है आगे लेगेसी को लेकर चल सकें। लेकिन काश जिनके साथ सारी ज़िंदगी वो उन्होंने गुजारी है, ये भी इस पर जो है थोड़ा सा करें और केसेस को उनके ख़त्म करके तो मियाँ अजहर को जो है वो मुखलसी दिलाकर और वो इलेक्शन भी लड़ने दें, क्योंकि बाई इलेक्शन होना है और हमाद अजहर अगर वहाँ से MNA बनता है तो मैं समझता हूँ कि ये फिर नशिस्त जो है मेरे साथ वाली ये आबाद होगी और इस ऐवान का तकद्दस भी पामाल होने से बच जाएगा और फिर एक अच्छी रवायात, एक खूबसूरत रवायात जन्म देगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर। मैं सरदार साहब गया था उनके घर दुआ के लिए, उनकी अहलिया साहबा से ताज़ियत की थी।